नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे कक्षा 11 की ज्योग्राफी। उसमें दोस्तों दो भाग दे रखे हैं, एक तो खंड क और खंड ख। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, खंड ए या खंड ब। तो दोस्तों पहले अपन कर रहे हैं खंड ब। खंड ब में पहला पार्ट रीड के अकॉर्डिंग काम का था, वो टेस्ट हो गया अपना। उसके बाद दूसरा तीसरा काम का नहीं था, मैंने छुड़वा दिया। फिर चौथा पार्ट आपको पढ़ने के लिए बोला था, वो पार्ट आपके दो पार्टों में दोस्तों पहला पार्ट है उसका टेस्ट हो चुका कल, आज दूसरे पार्ट का आपका टेस्ट है। तो इसमें दोस्तों टोटल 76 प्रश्न है, मतलब 34 का पहले हो गया, अब बाकी के 35 से लेकर 76 तक का ये टेस्ट रहेगा। तो आप दोस्तों बताना मुझे कमेंट करके कितने सही कर पाए हैं। और कल दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, नेक्स्ट पार्ट आपको बता देता हूँ। कल आपको पार्ट पढ़ना है इसी का, पार्ट नंबर 5, भारत का जल प्रवाह तंत्र। 5 नंबर पार्ट पढ़ लेना दोस्तों, भारत का जल प्रवाह तंत्र, ये पढ़ लेना आप, इसका टेस्ट आपका रहेगा। तो 35 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। दोआब किसे कहा जाता है? दो नदियों के उत्तरी भाग को, दो नदियों के दक्षिणी भाग को, दो नदियों के मध्य स्थित या दो नदियों के परस्पर मेल को। तो दोआब किसे कहा जाता है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सागर दोआब किन नदियों के बीच में स्थित है? सिंधु सागर दोआब किन दो नदियों के बीच में स्थित है? व्यास व सतलज, सिंधु व झेलम, रावी व व्यास, चिनाब व रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम के बीच का दोस्तों जो दोआब है वो है सिंधु सागर। कौन सा? सिंधु सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो दोस्तों वितिस्ता दोआब, बारी दोआब, रेचना दोआब, चांज दोआब, सिंधु सागर दोआब, इनका मिलान करना है। सिंधु व झेलम, झेलम व चिनाब, व्यास व सतलज, चिनाब व रावी, रावी व व्यास। तो नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, 1 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, आप मिलान कर लीजिए। तो आई होप आपने मिलान कर लिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। देखिए फर्स्ट का 3 नंबर हो जाएगा, 2 का 5 नंबर, 3 का 4 नंबर, 4 का 2 नंबर, 5 का 1 नंबर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इस प्रश्न को आप देख भी सकते हैं। बता देता हूँ, विस्त दोआब है, ये कहा जाता है दोस्तों व्यास व सतलज नदी के बीच वाले दोआब को। बारी दोआब है दोस्तों, ये कहा जाता है रावी व व्यास के बीच वाले को। रेचना दोआब चिनाब और रावी के बीच वाले को रेचना। चांद दोआब है, ये कहा जाता है दोस्तों झेलम व चिनाब के बीच। और सिंधु सागर दोआब है, ये सिंधु व झेलम के बीच। तो ये दोआब आप ध्यान रखना इनके नाम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा दोआब केवल भारत में स्थित है? विस्त दोआब, बिस्त बारी दोआब, रेचना दोआब, चांद दोआब। तो कौन सा दोआब है वो केवल भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिस्त बारी दोआब, ये भारत में स्थित है, बिस्त बारी दोआब। नेक्स्ट है, नदियों के दोनों ओर 10 से 20 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र खादर बाढ़ग्रस्त है, जिन्हें स्थानीय भाषा में कहते हैं बुड, बेट, लाटुस या चर। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, नदियों के दोनों ओर 10 से 20 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र जिसे खादर या बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र होता है उसे दोस्तों बेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेट। रेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों ये वाले प्रश्न। नेक्स्ट है, बागड़ प्रदेश अर्थात उच्च मैदानों के कुछ शुष्क भागों में छोटे छोटे टिल्ले मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चो, बुड, चर या लाटूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 40 का बी, बुड कहा जाता है उनको। क्या कहा जाता है? बुड, बूढ़। ठीक है। नेक्स्ट है, चो किस जिले में अधिक मिलते हैं? झारखंड, बिहार, रुहेलखंड, होशियारपुर। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, होशियारपुर।
अब चो कहते किसे हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए चो को। चो शब्दावली की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो शिवालिक की जो पहाड़ियों के साथ लगते मैदानी भागों में छोटी छोटी नदियों द्वारा अपरदन के कारण कई गड्ढे बन गए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, चो कहते हैं। ऐसे चो होशियारपुर जिले में अधिक मिलते हैं। 182 नंबर पेज कक्षा 11 भूगोल की पुस्तक में ये शब्दावली दी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं घाघरा, गंडक, कोसी, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम या सतलज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का ए, घाघरा, गंडक, कोसी। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान को निम्न भागों में कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है प्रश्न। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य भाग, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार में गंगा नदी के दोनों ओर। तो देख लीजिए दोस्तों, गंगा के मैदान को किन नामों से जाना जाता है, मिलान करना है। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट वाला ही। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में दोस्तों गंगा यमुना दोआब कहते हैं, और उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में इसे क्या कहते हैं, रुहेल का मैदान, और उत्तर पूर्वी भाग को दोस्तों अवध का मैदान, और बिहार गंगा नदी के दोनों ओर झारखंड का मैदान या बिहार का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट है, असम राज्य में हिमालय व गारो पहाड़ियों के मध्य फैला एक संकरा व लंबा मैदान किस नाम से जाना जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट है, धुबरी और सादिया तक कौन से मैदान फैले हैं, गंगा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान या विशाल मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये धुबरी सादिया तक फैला है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस निम्न भूमि को डॉट डॉट जिन्हें कहते हैं जिनमें जूट धोने के लिए पर्याप्त जल मिलता है, यानी दोस्तों जूट धोने के लिए पर्याप्त जल मिलता है, उस निम्न भूमि को क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, रीट के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल। बिल दोस्तों जूट धोने के लिए यहाँ पर पर्याप्त जल मिलता है, ऐसी शब्दावली कक्षा 11 भूगोल में दे रखी है, पार्ट 4 में। आप दोबारा खोल कर और देखना, बिल को अच्छे से देखना आप। नेक्स्ट है, वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, जहाँ करोड़ों वर्ष पूर्व के विशाल वृक्षों के अवशेष मिट्टी में दबे हुए मिले हैं, जोधपुर के निकट, जयपुर के निकट, बांसवाड़ा के निकट, जैसलमेर के निकट। तो वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के निकट, जैसलमेर के निकट। नेक्स्ट है, काजरी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों काजरी का पूरा नाम यदि बात करें तो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्था। नेक्स्ट है, दक्षिण का पठार किसका भाग था, अंगारा लैंड, टेथी सागर, पेंथालासा, गोडावना लैंड। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा गोडावना लैंड। नेक्स्ट है, दक्षिण के पठार का पश्चिमी किनारा पश्चिमी घाट के रूप में ऊंचा उठा हुआ है, जिसे कहा जाता है पाल घाट, बोर घाट, थाल घाट, सह्याद्री। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सह्याद्री। नेक्स्ट है, इसमें पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट क्या है, ऊंची चोटी, जलप्रपात, संकरे, घाटी रास्ते, दर्रे। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, दर्रे। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट में नीलगिरी पर्वत पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है इलायची, अन्नामलाई, कोडाई कलाल, दोदा बेटा। तो दोस्तों 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोदा बेटा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में पर्यटक महत्व का स्थान है महाबलेश्वर, महाबलीपुरम, अंगोरवाट, शिव समुद्रम। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, महाबलेश्वर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
इनका मिलान करना है, जलप्रपात और इधर नदी दे रखी है, आप देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, 1 मिनट का टाइम है, आप मिलान कीजिए। शिव समुद्रम श्रावती नदी, वापनाशम महाबलेश्वरम, जीरशप्पा श्री महात्मा गांधी भी बोलते हैं इसे, ताम्रवर्ती नदी, ताम्रपर्णी नदी, येन्ना जलप्रपात, कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर 54 का क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर 1 का 4 शिव समुद्रम कावेरी नदी, वापनाशम ये है दोस्तों ताम्रपर्णी नदी, जीरशप्पा ये शरावती, इसे सरागोपार ऐसे करके भी दोस्तों इसको जाना जाता है जलप्रपात को, जीरशप्पा शरावती नदी, येन्ना महाबलेश्वरम। ठीक है, नेक्स्ट है कठोर एवं कायांतरित सेलों, बलुआ पत्थर, चूने के पत्थर, कायांतरित धारवाड़ सेलों एवं गोडाउना से बना प्राचीन पिंड है, दक्षिणी पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या समुद्र तटीय भाग। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 55 का राइट आंसर जल्दी से बताइए, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट है दक्षिणी पठार से कौन सी मिट्टी मिलती है, दक्षिणी पठार से कौन सी मिट्टी मिलती है, लाल मिट्टी, लाल लेटरेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा लाल लेटरेटाइट मिट्टी। दक्षिण पठार से कौन सी मिट्टी मिलती है, विक्षालित मिट्टी भी बोलते हैं इसे, तो लाल लेटरेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है मैसूर का पठार, रायल का पठार, तेलंगाना का पठार स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी पठार में, मैसूर का पठार, रायल का पठार, तेलंगाना का पठार, दक्षिणी पठार। नेक्स्ट है समुद्र तटीय मैदानों को कितने भागों में विभक्त किया है, 3, 2, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 2। नेक्स्ट है पश्चिम तटीय मैदानों के प्रमुख बंदरगाह हैं, मुंबई, मंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मद्रास, कालीकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम तटीय मैदान के प्रमुख बंदरगाह मुंबई, मंगलोर। नेक्स्ट है शंकरी तथा अनूप जिले कहाँ पाई जाती है, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, समुद्री तटीय मैदान या दक्षिण का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 का बी, पश्चिम तटीय मैदान। नेक्स्ट है कौन सा बंदरगाह इस प्रकार की झीलों पर स्थित है, यानी अनूप झीलों पर स्थित कौन सा बंदरगाह है, चेन्नई, मुंबई, कोचीन या विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोचीन जो बंदरगाह है वो अनूप झील पर स्थित एक बंदरगाह है। नेक्स्ट है किस मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान या समुद्र तटीय मैदान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किस मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, तो पश्चिम तटीय भाग। दोस्तों आपको मैं बता भी चुका, इसको 2, इसको 3, मालाबार, कोंकण और यहाँ पर दोस्तों सौराष्ट्र, कोंकण, मालाबार, इधर दोस्तों उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। ठीक है, 2, 3 ये याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों समुद्र के निकटवर्ती भागों में बालू के ढेरों की लंबी श्रृंखला मिलती है जो लहरों द्वारा बनाई जाती है, ऐसी झीलों को क्या कहते हैं, पुलिकट झील, चिल्का झील, लेगून झील, वुलर झील। तो समुद्र के निकटवर्ती भागों में बालू के ढेरों की लंबी श्रृंखला मिलती है जो लहरों द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, और उनमें दोस्तों पानी सा ठहर जाता है तो वो झीलें सी बन जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेगून झील। क्या कहते हैं, लेगून झील। ये गाय की खुर जैसी होती है दोस्तों लेगून झीलें। नेक्स्ट है किसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, तो अभी आपको बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान के प्रमुख बंदरगाह है मुंबई, मंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोचीन।
तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चेन्नई, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है द्वीप समूहों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 2, 5, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। द्वीप समूहों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नेक्स्ट है कांप मिट्टी के द्वीप व पथरीले द्वीप भाग हैं। दूरस्थ द्वीप, समीपस्थ द्वीप, तटीय द्वीप, स्थलीय द्वीप। तो दोस्तों 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, तटीय द्वीप। नेक्स्ट है पर्वतीय द्वीप व प्रवाल द्वीप भाग है। स्थल द्वीप, तटीय द्वीप, दूरस्थ द्वीप, समीपस्थ द्वीप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरस्थ द्वीप। नेक्स्ट है इनका दोस्तों मिलान करना है, द्वीप और इधर नदी और स्थान। देखिए सागर द्वीप, मन्नार की खाड़ी, सारट द्वीप, व्हीलर द्वीप, रामेश्वरम, राम सेतु पुल, आदम का पुल भारत श्रीलंका के बीच, पाम्बन द्वीप, महानदी, ब्राह्मणी डेल्टा, कोकोडाइल, अंडा कोटा, हुगली नदी के मुहाने। तो दोस्तों इनको मिलान कीजिए आप, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। 69 नंबर। तो देखिए दोस्तों 69 का ए हो जाएगा। फर्स्ट का 5 नंबर सागर द्वीप है, ये हुगली नदी के मुहाने पर है। सार्ट या व्हीलर द्वीप है, ये महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा पर है। नेक्स्ट देखिए राम सेतु पुल या आदम का पुल है, तो दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट है पामन द्वीप, तो दोस्तों ये रामेश्वरम। नेक्स्ट है कोडोडाइल, अंडा कोटा, ये मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है हेनरे, केनरे, बुच्चर, एलिफेंटा, पिजन द्वीप व काठियावाड़ तट पर पीरम, बेंसला आदि कौन से द्वीप है? पर्वतीय द्वीप, प्रवाल द्वीप, पथरीले द्वीप या कांप के द्वीप। तो दोस्तों 70 का राइट आंसर हो जाएगा पथरीले द्वीप है ये। नेक्स्ट है किस वर्ग में वे द्वीप आते हैं जो डूबी हुई पर्वत श्रेणियों के समुद्र से ऊपर उठे हुए भागों से बने हैं? पथरीले द्वीप, पर्वतीय द्वीप, प्रवाल द्वीप, दूरस्थ द्वीप। तो दोस्तों 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्वतीय द्वीप। नेक्स्ट है पर्वतीय द्वीप के उदाहरण है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इलायची द्वीप, करवती द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अंडमान निकोबार द्वीप। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के दक्षिण में कौन सी श्रेणी डूब गई है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सी श्रेणी डूब गई है? बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के दक्षिण में कौन सी श्रेणी डूब गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अराकान योमा श्रेणी, अराकान योमा श्रेणी। और इसके बारे में दोस्तों एक विशेष तथ्य भी है, आपको बता देता हूँ वो भी मैं। हाँ दोस्तों ये अराकान योमा श्रेणी है, अराकान योमा नामक श्रेणी, ये म्यांमार के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में डूब गई है और इसके ऊंचे भाग समुद्र तल से ऊपर जो रह गए हैं उनसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह बने हैं। तो ये पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किससे बना हुआ है? तो अराकान योमा नामक श्रेणी जो म्यांमार के दक्षिण भाग में थी वो बंगाल की खाड़ी में डूब गई, उसी का दोस्तों भाग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 186 नंबर पेज कक्षा 11 की पुस्तक में दे रखा है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने डिग्री जलमार्ग द्वारा निकोबार अलग किए हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 50 डिग्री चैनल या 70 डिग्री चैनल। तो दोस्तों 74 का राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हेली द्वीप, कराकोरम द्वीप। तो दोस्तों 75 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है लक्षद्वीप, अमीन द्वीप, मिनिकॉय, कवरस्ती, इलायची द्वीप किस द्वीपों में सम्मिलित है? पर्वतीय द्वीप, प्रवाल द्वीप, पथरीले द्वीप, कांप मिट्टी के द्वीप। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रवाल द्वीप।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है 5वां। तो नेक्स्ट पार्ट आप पढ़ लेना, भारत का जल प्रवाह तंत्र।